हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सरस्वती कमर्शियल इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी लेकर आए हैं। दोस्तों, आप इस कंपनी के रिटर्न्स को देखकर हैरान हो जाओगे। और दोस्तों, इस कंपनी ने मात्र लास्ट 4 ईयर्स में 650% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, आज हम इस कंपनी की डिटेल में स्टडी करेंगे और इसकी कंप्लीट स्टडी करने के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या आगे आने वाले टाइम में भी ये कंपनी ऐसे ही रिटर्न्स देगी या नहीं। तो दोस्तों, हम इसके कंक्लूजन में इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में इसके बाइंग सेलिंग लेवल के साथ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपका एक स्किप किसी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस कर सकता है, क्योंकि हम इसके साथ में पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सरस्वती कमर्शियल लिमिटेड के रिटर्न्स के साथ इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है, लेकिन दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स को जब से ये लिस्ट हुई है अब तक 3,48,307% के रिटर्न्स दिए। तो इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस ₹6.24, ऑल टाइम हाई इसका 27,775 रुपीज और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 21,945 रुपीज पर, यानी अपने ऑल टाइम हाई से अभी लगभग 22% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 5 ईयर में 31,936% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 ईयर्स में 1,022.5% के, और दोस्तों लास्ट 2 ईयर्स में 566% के, और लास्ट ईयर दोस्तों इसने अपने शेयर की वैल्यू को 7 गुना किया, यानी 7x के साथ इसने रिटर्न्स दिए। 668% के लास्ट ईयर के रिटर्न्स है। 6 मंथ में इसने 292% के दिए, यानी पिछले 6 महीने में इसने अपने शेयर की वैल्यू को लगभग 4 गुना किया, और लास्ट 3 मंथ में इसने 2 गुनों से भी ज्यादा किया। और लास्ट मंथ में भी इसके पॉजिटिव रिटर्न्स है 22% के, लेकिन लास्ट वीक में इसके नेगेटिव रिटर्न्स है, वो अपने शेयर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ थी। तो दोस्तों, इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। और दोस्तों, इसमें वॉल्यूम्स तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जितने भी वॉल्यूम्स है उसमें 100% इसमें इन्वेस्टर्स हैं, यानी इस कंपनी में इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर डिस्कस करें इसके चार्ट को, इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करें, तो दोस्तों इस कंपनी ने 2021 से लेकर 2024 तक लगभग इसी जोन में कंसोलिडेट किया। 1945 इसका लो प्राइस है और 4294 इसका ऑल टाइम हाई है। यहाँ रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, और यहाँ पर ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, नया ऑल टाइम हाई लगाती है 8000 का, और अपने 4000 वाले को आकर फिर से उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट का रूप लेती है। फिर यहाँ से यू शेप रिकवरी आती है और दोबारा अपने 8000 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसी को रिटेस्ट करती है, और दोस्तों यहाँ से फिर कंप्लीटली ब्रेकआउट देती है, ऑल टाइम हाई लगाती है 27,796 का। और दोस्तों यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इसने यहाँ पर जो स्पॉट बनाया वो 20,803 रुपीज का बनाया। यहीं पर 3 डेज की कैंडल क्लोज हुई है इस स्पॉट पर। ये इसका लास्ट 4 मंथ का चार्ट है, जिसमें इसने 650% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, 4 मंथ पहले इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 4,294 रुपीज थी, और दोस्तों 4 मंथ्स में ही इसने ऑल टाइम हाई टच किया 27,796 का। तो दोस्तों यहाँ से लगभग इसने 650% के रिटर्न्स दिए। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि अभी इस कंपनी में 20% का डिस्काउंट है, बल्कि 20% से भी ज्यादा का। दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि इस स्पॉट पर इसने लास्ट 3 डेज की कैंडल को क्लोज किया, बल्कि इस स्पॉट के ऊपर ही क्लोजिंग आई लास्ट ट्रेडिंग सेशन की 21,740 रुपीज पर। तो अभी तक हमने इसके टेक्निकल्स और रिटर्न्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसकी अर्निंग ग्रोथ क्या है, और साथ में हम इसके उस नेगेटिव पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे जो इसके इन्वेस्टर्स और या फिर जो इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये कंपनी शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड लेंडिंग में डील करती है। दोस्तों, ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की कैटेगरी में। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट की सर्विस देती है, ट्रेडिंग इन शेयर एंड सिक्योरिटीज की सर्विस देती है, लैंडिंग ऑफ लोन एंड एडवांस की सर्विस देती है, और इस कंपनी का रिवेन्यू इंटरेस्ट ऑन लोन्स रिलेटेड पार्टीज से 3% आता है, डिविडेंड इनकम है 19%, और नेट गेन और फेयर वैल्यू चेंजेस से 78%। दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये बीएसई पर ही लिस्टेड है, और इस कंपनी का सेक्टर फाइनेंस है, एनबीएफसी कंपनी है, और फिनस्टार की तरफ से ये 4 स्टार कंपनी है। इसकी ओनरशिप स्टेबल है, इसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसकी इफिशिएंसी ऑप्टिमल है, और इस कंपनी के फाइनेंस वेरी स्टेबल है, यानी ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप मात्र 2,239 सीआर का है, और इसका स्टॉक भी 16.97। दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों नेगेटिव में है, और आरओसी आरओई भी बिल्कुल लो है। आरओसी 4.60%, आरओई 2.73%। और
और दोस्तों अगर इसकी अर्निंग वाइज ग्रोथ को देखें तो दोस्तों हम यहाँ पर पहले इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर इसकी अर्निंग की ग्रोथ को देखेंगे। यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 के क्वार्टर में 28 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 68 सीआर का हो चुका है। दोस्तों लास्ट 3 क्वार्टर्स में इस कंपनी का रिवेन्यू अप्स और डाउन रहा, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज रहा। और रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बिल्कुल रिवेन्यू की 3 क्वार्टर में अप्स और डाउन हुए, लेकिन जून क्वार्टर में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अप गए 66 सीआर के। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इस कंपनी के नेट प्रॉफिट भी ऐसे ही रहे, लास्ट 3 क्वार्टर्स में अप और डाउन गए, लेकिन रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के इंक्रीज होने के कारण इसके नेट प्रॉफिट भी अप गए। 52 सीआर का इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की जैसी है। इसके रिवेन्यू और प्रॉफिट साफ सो डाउन रहे, यानी ये कंपनी वोलाटाइल है। और 2024 में इसके रिवेन्यू भी अप गया और साथ में इसके प्रॉफिट भी लगभग इसके नेट प्रॉफिट 900% के साथ अप गए। लेकिन कंपनी अपने एसेट्स को लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इस कंपनी के स्कोर कार्ड की तो दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसकी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इस कंपनी की हाई है, एंट्री पॉइंट भी एवरेज है, यानी इसका स्टॉक ओवर प्राइस जरूर है लेकिन अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट की। दोस्तों इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है। और दोस्तों सेबी किसी भी कंपनी को एएसएम जीएसएम में तभी शामिल करती है जब उसके शेयर्स में सट्टेबाजी की तरह खरीद उपरोक्त होती है। उसके शेयर्स में सट्टेबाजी को रोकने के लिए कंपनी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए एएसएम या जीएसएम लिस्ट में शामिल करती है। दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 72.32% और पब्लिक का स्टेक 27.68%। दोस्तों इसमें से प्रमोटर्स और पब्लिक है, इसमें एफआईज डीआईज की एंट्री नहीं है। तो दोस्तों हमने इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स को दोनों को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स ओके हैं, यानी ना तो इसके फंडामेंटल्स वीक है और ना ही इसके फंडामेंटल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों नेगेटिव में है। साथ में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके यहाँ पर एफआईज और डीआईज की एंट्री नहीं है, इतने अच्छे रिटर्न्स देने के बावजूद भी। यहाँ पर सिर्फ पब्लिक और इसके प्रमोटर्स हैं। और सेकंड पॉइंट दोस्तों, ये कंपनी एएसएम लिस्ट में भी शामिल है। तो दोस्तों कंपनी में हाई रिवॉर्ड्स तो है, लेकिन साथ में हाई रिस्क भी है। और दोस्तों अगर अब हम बात करें इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट, तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 26,000 के करेंगे। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जो हम इसमें टारगेट कंसीडर कर सकते हैं वो 35,000 के भी कर सकते हैं, इसके पिछले रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है तो दोस्तों 20,803 से लेकर 22,000 के बीच में वो कहीं भी इसमें बाइंग कर सकता है, ये इसका बाइंग जोन है। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार वो प्रॉफिट बुक कर सकता है। और चाहो तो दोस्तों आप इसमें 26,000 के लेवल के ब्रेक होने का भी वेट कर सकते हो, और चाहो तो Q2 के नंबर का भी वेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले। तो दोस्तों ये थी सरस्वती कॉमर्शियल इंडिया की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी? आप भी इस कंपनी को 10 में से नंबर्स देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर दो प्लीज।